ये क्या कहानी है इनकी, और किस तरह के मसले मसाइल इश्यूज इस सीटों पर हैं, और किस पिच पर यह चुनाव हो रहा है जब कल्याण सिंह और अजीत सिंह जैसे दिग्गज नेता इस बार के चुनाव में नहीं हैं। देखिए, पश्चिम से जब चुनाव की शुरुआत हुई है तो स्वाभाविक है कि जो वहाँ से माहौल बनेगा, जिस पार्टी की ओर जीत की जो राह खुलेगी, वो माना जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से यूपी में किसकी सरकार बनेगी ये तय हो जाता है, क्योंकि ये 100 से ज़्यादा जो सीटें हैं ये एक तरफा अपना फैसला सुनाती हैं। पिछली बार आप देखिए कि 90 से ज़्यादा सीटें बीजेपी के पास थी। बीजेपी क्या फिर वो करिश्मा दोहरा पाएगी? क्योंकि पिछली बार मोदी का करिश्मा था। नोटबंदी ने भी उस आंधी को कहा जाए तो भोथरा कर दिया। वो आंधी का कहीं उसको रोक नहीं पाई, मोदी का जो करिश्मा था। लेकिन अब इधर 1 साल किसान आंदोलन चला। जाट और मुसलमान ये कहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस आंदोलन में एक साथ आ गए। अजीत सिंह को हराकर वो पछता रहे हैं। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की पार्टी में अभी सीटों का जो बंटवारा हुआ है वो पूरी तरह साफ नहीं है, अभी और टिकट आने बाकी हैं। करीब 39 टिकट आए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये दर्शाती है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही जीत हार की कुंजी साबित होगा। अब इसमें एक बड़ी बात और आई है ब्रजेश जी कि मायावती का भी पश्चिम में बहुत बड़ा स्टेक था, कई सारे सीटों पर वो जीतती थी। लेकिन इधर जो चंद्रशेखर आज़ाद की जो पार्टी है उसका भी किसी से गठबंधन नहीं हो पाया, वो भी कह रहे हैं हम खड़ा करेंगे। मायावती भी अलग चुनाव लड़ रही। दलित वोटों का कितना बिखराव होगा, क्योंकि बीजेपी भी इस पर निगाह गड़ाए है कि हम भाई फ्री राशन दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं, नमक दे रहे हैं, चीनी दे रहे हैं, हमको वोट दो, पैसा भी दे रहे हैं समय समय पर। योजनाएं का जो लाभार्थी है बीजेपी उस पर निगाह गड़ाए है। वो इसकी भरपाई जो किसान आंदोलन का नुकसान है इससे वो करना चाहती है। कामयाब होगी कि नहीं ये वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज जरूर है कि तुम चांद हो मैं सूरज हूं, तुम पश्चिम हो मैं पूरब हूं। तुम जो रास्ता दिखाती हो उसी पर मुझे चलना है। ये इस प्रदेश में एक ट्रेंड सा बन गया है। तो मंजिल पर वही पहुंचेगा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इन 100 से ज़्यादा सीटों पर अपनी जीत हार सुनिश्चित करेगा। आपने देखा कि 125 के करीब ये जो सीटें आती हैं जो इस बेल्ट में, यहाँ पर इस बार तगड़ी दावेदारी है। सीधे सीधे आप कह लीजिए तो भाजपा और सपा आरएलडी का गठबंधन, क्योंकि मायावती ने रैली तो की नहीं, रैलियों में भीड़ इन्हीं दोनों के आई। तो लड़ाई में ये दोनों क्या आमने सामने हैं, या बसपा और कांग्रेस भी कुछ वहां पर लड़ेगी? मुजफ्फरनगर दंगे का जो घाव था वो कितना भरा है, 3 कृषि कानूनों से बीजेपी को कितना नुकसान हुआ है, ये चुनाव उत्तर प्रदेश में इस बात का फैसला करेंगे। ये चुनाव इस बात का भी फैसला करेंगे कि ये 2 लड़कों की जो जोड़ी है ये चमत्कार करने में कितना कामयाब हुई है। राजनीति में अपराधीकरण पे बात हो रही थी। पूरब से लेकर पश्चिम तक बहुत अपराधी हैं। पश्चिम में तो कम होंगे, पूरब में बहुत हैं। लेकिन ये क्या मुद्दा बनेगा? नाहिद हसन का जो जेल गए हैं उसकी सहानुभूति को समाजवादी पार्टी क्या भुनाएगी, या बीजेपी जो गुंडों पर बुलडोजर चलाने के लिए अपने आप की पहचान बना चुकी है उसको कुछ इसका फायदा मिलेगा? ये सब चुनाव के आंकड़े हैं, इसी पर चुनाव आसपास लड़ा जा रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार एक तरफा नहीं होने वाला है जी। आप देखिए कि अभी नरेश टिकैत ने पहले कहा कि बीजेपी को हराओ और फिर वो पलट गए। फिर वो कहे नहीं, मैं किसी पार्टी को हराने के लिए नहीं कह रहा हूं। तो ये क्या संदेश गया? ये संदेश ये गया कि ये किसान आंदोलन का दर्द अभी ये भूले नहीं हैं। ये लोग वो मन में दबाए बैठे हैं। हालांकि संजीव बालियान जैसे तमाम बीजेपी के मंत्री और नेता ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कार पे विधायक के आपको याद होगा कि कालिक फेंक दी इन्होंने, काला तेल फेंक दिया तमाम जगह टिकटों को लेकर। देखिए इस चुनाव में टिकट बड़े अहम हैं,
क्योंकि ये गठबंधन का चुनाव है। कहीं पर सीट गठबंधन में चली जा रही है तो फिर वहां टिकट गड़बड़ ना बढ़ जाए, गठबंधन वाला किसी दागी को, अपराधी को टिकट ना दे दे, ये भी अब मूल पार्टी की जिम्मेदारी है। तो सपा और आरएलडी के लिए भी एक एक टिकट बड़ा महत्वपूर्ण है, और बीजेपी के लिए, बीजेपी ने भी हिम्मत दिखाई है, कई सीटों पर टिकट काटा है, आगरा तक में मंत्रियों के टिकट कटे हैं। तो अब देखिए किस करवट बैठता जी है बीरेन वो। जी। लेकिन इतना जरूर है कि ये चुनाव का इंतजार पूरा देश कर रहा है, और इस चुनाव से एक बात साफ हो जाएगी कि चाहे सूरज हो या चांद, ब्रजेश जी, ये वक्त पर अपने आते हैं, और इनका सबका अपना अपना एक वक्त होता है। एक बार हम दिन में सूरज की रोशनी में चलते हैं, और एक बार हम रात में चांद की रोशनी के सहारे चलते हैं। तो किसी की रोशनी कमजोर नहीं है, बस खाली वक्त अलग अलग है। कौन राजनीतिक दल बड़ा है, कौन छोटा है, इस पर ना जाइए, क्योंकि अगर सांप घर में निकल आवे तो उसको हम डंडे से मारते हैं, लेकिन अगर मंदिर में निकल आवे तो हम उसकी पूजा करते हैं। तो ये क्या है? ये स्थितियों का फेरबदल है, ये समय की बात है कि किस जगह पर कौन सी स्थिति कहाँ पर वो दिखे सांप आप मौजूद है। जी, है ना जी। तो बस बात इतनी सी है, कंक्लूड करें जी। हमारे यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें कही हैं, लेकिन जिस तरह से सियासत में कहा जाए कि आने के बाद लोग सियासत को कमाई का जरिया बना लेते हैं, और देश के नौजवान और बेरोजगार और गरीब जनता परेशान घूमती है, उस पर सुनिएगा कि डिग्री लेकर रिक्शा खींचें आज के युवा बाजारों में, और अनपढ़ नेता दौरे पर हैं महंगी महंगी कारों में। प्रचार चल रहा है तेजी से। फिलहाल न रोटी है, न कपड़ा है, न रोजगार मिलता है, और झूठे दिलासे देते हुआ हर सरकार मिलता है। न बरसे जो पानी तो सूखा पड़ जाता है, और जो हो जाए बरसात तो फिर बाढ़ मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, हमने कू ऐप पर आज के मसले को लेकर एक प्रश्न पूछा।